ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि एक पक्ष को अगर आप चाह रहे हो, एक पक्ष को नहीं दे रहे हो, तो विरोधी तो खुद ही खुद साबित हो रहे हैं। केजरीवाल जी कान खोल कर सुन लो, तुम होश में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी गद्दी उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। ये ब्राह्मण, एक ब्राह्मण 100 वोट का अधिकार रखता है और उसके नाम पर ये हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं, एक तुष्टीकरण की नीति खेल रहे हैं और हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि जो केजरीवाल जी कहने के लिए कह के आए थे वो नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग नहीं है, अधिकार है। हम लोग इसलिए एकत्रित हुए, जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार आज मौलवियों को 42,000 रुपए महीने दे रही है, उसी प्रकार से मंदिरों में पुजारियों को भी तनख्वाह दे। दिल्ली में बीजेपी का जो है ब्राह्मणों के पक्ष में विरोध प्रदर्शन केजरीवाल सरकार के खिलाफ चल रहा है। इस वक्त जो है हम उसी धरना स्थल पर मौजूद हैं और लोगों से बात करते हैं क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ जो है बीजेपी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में आज मुद्दा क्या है और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे और क्यों आप यहाँ पे शामिल हुए, क्या मकसद है आपका? आचार्य राकेश शुक्ला, मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ, नजफगढ़ जिला अध्यक्ष। हम लोग इसलिए एकत्रित हुए, जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार आज मौलवियों को 42,000 रुपए महीने दे रही है, उसी प्रकार से मंदिरों में पुजारियों को भी तनख्वाह दे। जिस प्रकार से मस्जिदों में बिजली फ्री है, मंदिरों में भी बिजली फ्री होनी चाहिए। क्यों आज केजरीवाल वोट तो तुमको सबने दिया है, लेकिन तुम बात एक ही करते हो केवल मुसलमानों के लिए। 500 करोड़ रुपए हज हाउस के लिए दे रहे हो, बताओ किसी मंदिर के लिए 8 आने दिया है तुमने? नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आज ही क्यों इसकी जरूरत पड़ी है, आप लोग आज ही क्यों ये सवाल उठा? 70 साल में पहली बार किसी ने सपोर्ट किया, ब्राह्मण खड़े हुए हैं। आज तक जब देख लिया इतने कोरोना काल में 1 रुपए का सपोर्ट किसी सरकार ने नहीं दिया, और पुजारियों को तो तुमने 1 रुपया नहीं दिया, प्रत्येक मस्जिदों में 50-50 हजार रुपए दिए। क्यों दिया भाई? लेकिन आरोप ये लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी जो है जब उसके पास मुद्दे खत्म हो गए, एमसीडी में हार चुकी है, ऐसे में अब उनको ब्राह्मणों की याद आ रही है, ब्राह्मणों को ध्यान दिया, सैलरी की बात हो रही है। अब तक कहाँ सोई थी बीजेपी? इलेक्शन से पहले से हमारा धरना प्रदर्शन 1 साल से चल रहा है। 1 साल से मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का गठन हुआ है। छोटा था, बड़ा होगा, आने वाले दिनों में और बहुत विशाल होगा। केजरीवाल जी कान खोल कर सुन लो, तुम होश में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी गद्दी उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। ये ब्राह्मण, एक ब्राह्मण 100 वोट का अधिकार रखता है। चलिए, क्या आपका नाम क्या हुआ? राजेश कुमार दुबे। बताइए क्यों आए हैं, क्यों धरना प्रदर्शन में शामिल हुए? ये मौलवियों को वेतन दिया जाता है, ब्राह्मणों को, जो मंदिर के पुजारी हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी तक हमारा छोटा छोटा धरना प्रदर्शन चला है, अब हम विशाल रूप में धरना प्रदर्शन करेंगे अगर ये वेतन हम लोगों को नहीं मिलेगा तो। कितनी मांग कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार से? अगर आपकी कुछ डिमांड हो जो आप चाहते हैं, सैलरी चाहते हैं या जो वेतन की डिमांड है, हमारा वेतन मिलना चाहिए जैसे मौलवियों को मिलता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए, और क्या नाम सुना, और क्या मांग है? और कोई मेडिकल सुविधा मिले, मेडिकल की भी सुविधा मिले, हमारे बच्चों को उचित शिक्षा मिले। और हम लोग को 24-24 घंटे नौकरी करनी पड़ती है हम लोग को मंदिरों में, और उसके उपलक्ष्य में हमें 2-3 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। अगर जजमान के घर हम पूजा पाठ कर्म ना कराने जाए तो हमारे घर का पूर्ण पालनहार नहीं होगा। आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार कहीं न कहीं जो है ब्राह्मण विरोधी है, या फिर जो है ब्राह्मणों से दूरी बनाए हुए है? ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि एक पक्ष को अगर आप चाह रहे हो, एक पक्ष को नहीं दे रहे हो, तो विरोधी तो खुद ही खुद साबित हो रहे हैं। इसमें तो ब्राह्मण कहने की बात नहीं है, आपने तो उनके लिए हज हाउस बनवा रहे हो। हाँ, और हमारे जैसे राम मंदिर पे अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, राम मंदिर के चौपाई के कारण आप बोल रहे हो। अभी नया स्टेटमेंट आ गया, अभी आरएसएस के मोहन भागवत जी भी ये कह रहे हैं कि ये वरण पत्था जो है पंडितों ने अपने हित के लिए चलाया है। देखिए, वो तो एएनआई ने जो है स्पष्ट कर दिया था, वो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो मुद्दा ये भी है। और दूसरी, हमें भैया सैलरी अगर ना दें तो उनको भी ना दें, मुद्दा दोनों है। काट दो। सर, ये एक सवाल ये है कि आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार जो है कहीं कहीं एक जो वर्ग है मुस्लिम से कहीं ज़्यादा प्यार दिखा रही है, तो जो हिंदू हैं या फिर ब्राह्मण उनसे दूरी बनाए हुए हैं, क्यों ऐसा? इसलिए उसको दिखता है कि वो तुष्टीकरण की नीति है केजरीवाल की। फूट डालो, राज करो। वो एक वर्ग को दे रहा है, खुश कर रहा है, उसको जानता है हिंदू बहुसंख्यक समाज है, इसलिए उसको नहीं दे रहा है। यही तुष्टीकरण। और भाई तुम पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हो? और तो तुमको सबको दिया। ये दिल्ली में सबका अधिकार है, तुम्हारे बाप की है दिल्ली क्या? आप आज जो है इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, क्या मकसद है, क्यों आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे हैं आप? हम सब इसलिए शामिल हुए हैं कि केजरीवाल जी ने
सारे मौलवियों को, जितने भी मौलवी हैं सबको तनख्वाह दे रहे हैं और अच्छे से दे रहे हैं, लेकिन जितने हमारे हिंदू ब्राह्मण हैं उन किसी को भी ये कोई तनख्वाह नहीं दे रहे और उसके नाम पर ये हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं, एक तुष्टीकरण की नीति खेल रहे हैं और हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये मौलवियों को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ये संस्कृति है, इस संस्कृति के अंदर हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं सब भाई बहन हैं और उसको लेके चलते हुए सभी को देखते हुए सभी के साथ उनको एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि हिंदुओं के संग कुछ, मुसलमानों के संग कुछ, ईसाइयों के संग कुछ, सिखों के संग कुछ, जबकि सिखों को भी तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्योंकि जबकि केजरीवाल खुद हिंदू हैं और उन्हें हिंदू होते हुए हिंदू संस्कृति का ध्यान रखते हुए हमारे पंडितों के उत्थान के लिए उन्हें काम करना चाहिए। लेकिन हिंदू विरोधी भले ही हों, लेकिन है तो हिंदू ना, इस धरती पे पैदा हुए हैं ना, हिंदू की धरती पे पैदा हुए हैं और ये धरती इतनी पवित्र है, पावन है कि इस धरती पे पैदा होने वाला, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सबको एक जैसी खाना मिलता है, एक जैसा रहना सहने को मिलता है, एक जैसा पीने को मिलता है। फिर ये भेदभाव किस बात के लिए? जब हमारी धरती कोई भेदभाव नहीं कर रही है, हमारी माता, हमारा आसमान, हमारी धरती कोई भेदभाव नहीं कर रही है, वो सबको एक जैसा, सूर्य भगवान हमें एक ऐसा धूप दे रहे हैं, सबको बराबर की छाया दे रहे हैं, तो फिर केजरीवाल को ये अपनी तुष्टीकरण की नीति को छोड़कर समानता का व्यवहार करते हुए हमें लोग को, ये मौलवियों को के साथ साथ हमारे जो हिंदू ब्राह्मण हैं उनको भी तनख्वाह देनी चाहिए। बताइए, ये बताइए कि आज आप लोग प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग, क्यों शामिल हो रहे हैं? इसलिए कि जो केजरीवाल जी कहने के लिए कह के आए थे वो नहीं कर रहे हैं। हज हाउस के लिए 100 करोड़ दे दिए, मजार के लिए, मस्जिद के लिए, मौलवियों के लिए, पादरियों के लिए 20-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं, परंतु सनातन धर्म से दोगलापन करके, सौतेला व्यवहार करके, और हम लोगों को एक मंदिर भी जाते हैं ना तो 1 रुपया नहीं चढ़ाते हैं। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा, क्योंकि राजा को, मुख्यमंत्री को जो है सबको समान देखना चाहिए। वोट हिंदुओं से मिल करके ही जो पार हुए हैं, आज मुख्यमंत्री बने हैं, कह के कुछ आए थे और कर कुछ रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। आज ये जो है कर्नल सिंह जी की अध्यक्षता में निश्चित कर लिया गया है कि या तो जो है पुजारियों के लिए वेतनमान बांधा जाएगा और यदि नहीं किया जाएगा तो मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा और अब जो है दूसरा बीजेपी का बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि अभी बीजेपी जो है सत्ता से यहाँ सीढ़ी से हट गई है, तो अब उसको ब्राह्मणों की याद आ रही है, अब इनके सैलरी के बारे में याद आ रही है, इसलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है या मुद्दे खोजने की कोशिश हो रही है एक तरह। एमसीडी से भी जो है उसके केवल बरगलाने से लोग बरगला में पने में आ गए हैं। एमसीडी में भी उसको भला नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर हमारे जो है दोगलापन कर रहा है, सनातनियों से अलग व्यवहार कर रहा है, मौलवियों को अलग कर रहा है। इसी प्रकार से वहाँ अपने अपने लोगों को जो है पेट भरेगा और ये किसी गरीब का भला करने वाला नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? दृगराज पांडे। क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या मकसद है यहाँ पर आने का? यहाँ पर आने का एक ही मकसद है हमारा कि जो मतभेद है और मनभेद भेदभाव जो करते हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी समाज को दिया जा रहा है तो सभी समाज को साथ लेकर चलना चाहिए और हमें भी हमारे सनातन धर्म के पुजारियों को, मठाधीशों को या जो भी अपने सनातन धर्मी हैं उनको देना चाहिए और सबके बराबर अधिकार होना चाहिए। किसी का है, किसी का नहीं है। हम वैसे तो कहते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि राम मंदिर, पहले शुरू में कहते थे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, अगर वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बना दो, वहीं पर जाके बाद में बनने के बाद वहीं पर जाके माथा टेका जाता है। तो बाद में फिर जब ये माहौल ऐसा देखे तो उसे गिरगिट की तरह रंग बदलना ये उचित नहीं है। मैं श्री दिगंबर नागा बाबा श्यामगिरी महाराज, हमारी मांग नहीं है, अधिकार है। मांग तो वो मांगते हैं जिनके बस की कुछ करना नहीं होता, जिसमें कोई पावर नहीं है। तो हम अब अपने अधिकार की बात दिल्ली की सरकार के समक्ष रखने आए हैं कि ये जो एक ही समुदाय को, एक समुदाय के सारे पुजारियों को वेतन, तनख्वाह और अन्य समाज के पुजारियों को, महंतों को उससे वंचित, ऐसी दोगली चाल क्यों? आपसे सवाल ये रहेगा कि बीजेपी तमाम मुद्दे उठा रही है, अब बीजेपी एमसीडी से खाली हो गई तो अब उसको ब्राह्मणों की याद आ रही है, ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लग रहा है। क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, राजनीतिक करें, हम संत हैं,
जो सनातन धर्म के हित की, जनहित की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। हम किसी पार्टी के साथ विशेष नहीं हैं और ना ही हम अकेले एक धर्म के बारे में। जैन धर्म के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, अन्य और जितने भी धर्म है सबके साथ एक ही व्यवहार किया जाए या उसको वंचित कर दिया जाए। क्यों आए हैं यहाँ? हम ये इसलिए आए हैं कि सारे धर्मों को जो तो यहाँ की सरकार जो तो सुविधा दे रही है, लेकिन हम लोगों को ब्राह्मणों के लिए बाहर से आए हुए मंदिरों में 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पोछा लगाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों का कोई सहयोग नहीं सरकार का मिलता है। हमें अपना आधार कार्ड बनवाना होता है तो कहते विधायक से लिखवा के लाओ, कहीं मेंबर से लिखवा के लाओ। हम लोगों के आधार कार्ड भी नहीं बनते हैं। हम लोगों के बाल बच्चे हैं, उनके पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए हम लोग आए हैं कि अगर करना है तो सबके लिए करो, नहीं तो सब बंद करो। हमारा देश है सत्य सनातन धर्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये नहीं कि एक हंस रहा है एक रो रहा है, ये हमारे धर्म में नहीं सिखाया गया है। इसलिए सरकार से निवेदन है, आज मंगलवार का दिन है और आज झंडा लहराया है और किसी दिन ऐसा ना हो कि तुम्हारी सरकार में झंडा उखड़ जाए। इसलिए सरकार से निवेदन है कि सभी ब्राह्मणों के ऊपर, सभी के ऊपर समानता का व्यवहार रखे और मंदिरों जो जर्जर मंदिर हैं उनकी व्यवस्था देखे कि मंदिर में कौन सी घंटा है कि झाड़ू है कि नहीं है। ये सारी गवर्नमेंट से हमारी निवेदन है और नहीं करती है तो आज जो है लंका में आग लगाने का समय आ गया है और हम लोग लगाएंगे। जय श्री राम। कहाँ से आए? नेहरू नगर। ये बताइए कि आज शामिल हो रहे हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर वो धर्म की प्रचार करने आए हैं और केजरीवाल जी के विरोध में आए हैं। कि क्यों आए हैं विरोध, कुछ पता है? हाँ, वो ब्राह्मणों के लिए मंथली वो पेमेंट करे, वो करे मंदिरों पे सेवा करे। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है और मैं सीधा वृंदावन से हूँ। हम सभी ब्राह्मण एकत्र हुए हैं, इसलिए हुए हैं कि मौलवियों के लिए मस्जिदों में केजरीवाल जी सैलरी भेजते हैं और हमारे ब्राह्मणों के लिए मंदिर में बिजली भी फ्री नहीं है, प्रसाद भी व्यवस्था नहीं है और सैलरी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो मस्जिदों के लिए, मौलवियों के लिए सैलरी दे रहे हैं, वही सैलरी हमारे मंदिरों के लिए देनी चाहिए, हमारे मंदिरों के लिए देनी चाहिए, ब्राह्मणों के लिए देनी चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये ब्राह्मण समाज संकल्प करती है एक दिन केजरीवाल की नींव को हिला करके रख देगी। क्यों? कि ब्राह्मण समाज के पास वो शक्ति है जो शक्ति और समाज के पास नहीं है। क्यों? पूजय विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मणों को पूरा विश्व पूजता है। ब्राह्मण के पास वो शक्ति है, जब वो अपनी शक्ति को, ब्रह्म तत्व को पहचान लेता है तो भगवान भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। तो मैं केजरीवाल से यही कहना चाहूँगा कि अभी आप समझ जाएं, सुधर जाएं, क्योंकि आगे भी आपको चुनाव लड़ना है। अगर आप नहीं सुधरे तो जीवन में आगे आपको विजय प्राप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। एक आरोप लग रहा है महाराज जी, आप तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी की सत्ता अब जब खसक रही है, दिल्ली से एमसीडी में चली गई है, विधानसभा से चली गई है, तो अब उनको ब्राह्मणों के जरिए एक मुद्दा मिल रहा है, तो इसलिए इसको उठाया जा रहा है। क्या कुछ आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी सरकार पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। चाहे बीजेपी सरकार नहीं है लेकिन फिर भी उसकी इतनी पावर है जितनी पावर केजरीवाल जी की नहीं है। और हमें दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जैसा हमारी यूपी में योगी जी हैं। योगी जी जो भी कहते हैं 1 मिनट से पहले उनकी बात मनाई जाती है, ब्राह्मणों के पक्ष में है, संतों के पक्ष में है। वही मैं केजरीवाल से अनुरोध करूंगा कि केजरीवाल जी आप मौलवियों को तनख्वाह दें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ब्राह्मण भाइयों को और मंदिरों को भी वेतन देना शुभ आरंभ कर दें। शुक्रिया। आपका नाम क्या हुआ? मैं राजेश शास्त्री। आप बताइए आज क्यों शामिल हो रहे हैं, क्यों आप लोग शामिल हो रहे हैं, क्या मांगे? मैं मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ सहायता जिला से प्रभारी हूँ और हमने ये बहुत बड़ा आंदोलन, अभी जन आंदोलन लेने जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल, हम दूसरे धर्मों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन केजरीवाल केवल एक धर्म का जो है भला कर रहे हैं और पुजारियों की जो है दुर्दशा दिल्ली में हो रही है। हम उसके लिए जो है आंदोलन करेंगे और इस सरकार को दिखाएंगे कि ब्राह्मणों की शक्ति क्या होती है।
लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता अब यहाँ से खसक चुकी है, दिल्ली एमसीडी से जा चुकी है, विधानसभा से जा चुकी है, ऐसे में उनको ब्राह्मणों के जरिए एक मुद्दा मिल गया है, इसलिए जो है केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कई दिनों से हम जो है कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे और हमारी 2020 से लड़ाई चल रही है, और जब तक केजरीवाल ब्राह्मणों का मानदेय या फिक्स नहीं कर लेते हैं तब तक आंदोलन जो है अब रुकने वाला नहीं है। अब आज से ये शुरू हो चुका है, प्रतिदिन एक सड़कों पर आएगा और केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है 2025 तक ये लागू नहीं करेगा तो दिल्ली से बोरी बिस्तरा बांधना प्रारंभ कर दे। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पे जिस तरीके से चल रहा है? अगर अभी भी ये नहीं सचेत हुआ, अभी भी ये जागा नहीं, तो ये आंदोलन आज तो एक दिन का हुआ है, नहीं तो हम रामलीला मैदान में 7 दिन तक कंटिन्यूज रात और दिन लग के अपनी बात को मनवा के रहेंगे। या तो केजरीवाल जाग जाए, नहीं तो ये बहुत उसके लिए आत्मघाती बन जाएगा, क्योंकि ये उसकी कुर्सी छीनने वाला धरना है। अगर इसने अभी भी नहीं जागा और अभी भी समानता का वातावरण नहीं लाया तो फिर से मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ, आज तो 25,000 आदमी वो इकट्ठा हुआ है, दिल्ली में 50,000 मंदिर हैं, सभी मंदिरों से हजार आदमी रात और दिन इसकी यहाँ पर धरना देंगे। जय श्री राम। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। तमाम जो ब्राह्मण हितैषी मांग है उनको लेकर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पीछे देखिए बीजेपी के तमाम सांसद, मनोज तिवारी की बात हो या फिर जो है प्रवेश वर्मा, इन सब जो मुद्दे उठा रहे हैं, उसके साथ में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ में नेता प्रतिपक्ष जो है रामवीर सिंह बिधूड़ी इस वक्त जो है मंच का संचालन कर रहे हैं और तमाम बातें अपनी रख रहे हैं। साधु संत ऐसे बीच में क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है और क्यों इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, यही जानने और समझने की हमने कोशिश की।